सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी की, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स के डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि लोगों के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। लोगों की आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज जो है ना, जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं वो लिमिटेड है। तो समस्या ये है कि कैसे हम लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को उस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करें। इसी की जानकारी हम इकोनॉमिक्स में लेते हैं। उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना ये इकोनॉमिक्स है एक्चुअल में। ढंग समझ में आ गया। डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप कह सकते हो कि लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें, इसी बात का ज्ञान प्राप्त करना या इसी का सॉल्यूशन निकालना इकोनॉमिक्स है। समझ आई बात। तो आइए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी लिखा हुआ है, a society will be facing scarcity of resources because human needs having no limit. This variation between the supply and demand leads to the formation of central problems of an economy. मतलब मैंने क्या कहा, लोगों की नीड क्या है, अनलिमिटेड है। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत इजी वे में ध्यान से देखिएगा। कह रहा है a society will facing scarcity of resources because scarcity of resources क्यों, बिकॉज ह्यूमन नीड्स हैविंग नो लिमिट। इंसानों के नीड की कोई सीमा नहीं है। दिस वेरिएशन बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। दुनिया के हर इकोनॉमी की यही समस्या है। क्या समस्या है, आसान भाषा में समझो। हमारे पास चीजें कम हैं और लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है। तो रिसोर्सेस को कैसे सजाएं, ऐसा क्या करें कि लोगों की आवश्यकताओं को भी हम पूरा कर लें इसी लिमिटेड रिसोर्सेस से। इस लिमिटेड रिसोर्सेस से लोगों की आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर लें, इसी को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। अब देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम को हिंदी में देखिए, समाज को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि मानव की आवश्यकता का कोई सीमा नहीं है। पूर्ति और मांग के बीच यह भिन्नता व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का निर्माण करती है। लोगों की डिमांड ज्यादा है लेकिन क्या है, सप्लाई कम है। तो उसी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना इकोनॉमिक्स है। और यही जो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम की समस्या है, ये दुनिया के हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यू कैन से। अब सेंट्रल प्रॉब्लम को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, आइए हम इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब गौर कीजिए, यहां पर चीजें आएगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, मतलब क्या करें प्रोड्यूस और कितनी मात्रा में करें प्रोडक्शन। रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेस समझते हो ना। देखे, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जितनी भी चीजें आप इर्द गिर्द बनी हुई देखते हो, वो सारी चीजों के पीछे नेचुरल रिसोर्सेस शामिल है। और दुनिया का कोई भी इंसान न तो वो नेचुरल रिसोर्सेस का निर्माण कर सकता है, न ही उसे नष्ट कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल पानी। पानी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। पीने का जो पानी है ना, वो लिमिटेड है। अगर आप समंदर के पानी को पीने योग्य बनाओगे तो बहुत बड़े पैमाने पे खर्च आएगा। नॉर्मली पानी हम क्या से, नीचे से निकालते हैं, चापाकल, सबमर्सिबल वगैरह के माध्यम से हम नीचे से पानी निकालते हैं। और नीचे ना पानी का लेयर सीमित है। आप गौर करेंगे, जब गर्मी का दिन आता है ना, तो आप सुनते हो कि चापाकल सूख जाता है। एक्चुअली में चापाकल नहीं सूखता है,
पाइप यहां आ रहा है, सपोज कीजिए ये पानी है, ये चापाकल है, या इसको ऐसे समझें कि ये पानी है, अब ये चापाकल है, अब पाइप इसका यहां है। जब ये पाइप पानी में टच करता है ना नीचे, तो पानी आराम से निकलता रहता है। लेकिन जब ये पाइप पानी का ये कनेक्शन छोड़ देगा तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में ना पानी सूख कर नीचे चला जाता है। दो वजह होती है, एक तो गर्मी के दिनों में पानी का यूज ज्यादा होता है और पानी सूख जाता है, इसलिए आप कहते हो चापाकल सूख गया, है ना। अब यहां पर क्या है कि वो व्यवस्था कैसे करें कि जो लिमिटेड पानी है हम लोगों को कैसे इसी पानी से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें। दिस इज इकोनॉमिक्स। एक भवन बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है, इस मकान के पीछे 100% जो चीजें लगी हुई है वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से है। जैसे आप ईंट, मकान में क्या लगाया आपने, ईंट लगाया। ईंट क्या चीज से बनता है, मिट्टी से, और मिट्टी नेचुरल रिसोर्सेज का एक पार्ट है, am I right? इस मकान में सीमेंट से आपने मकान बनाया हुआ है, ईंट की जुड़ाई आपने सीमेंट से किया हुआ है, या पिलर वगैरह को आपने सीमेंट यूज किया हुआ है। सीमेंट किस चीज से बनता है, पत्थर को पीस कर बनाया जाता है। सीधी सी बात यह है, तो पत्थर को आप बना सकते हो नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा आपने इसमें सरिया यूज किया हुआ है, सरिया मतलब आयरन, आयरन नेचुरल रिसोर्स है, am I right? कहीं ना कहीं इसके रॉ मटेरियल से फिर आयरन बनाते हैं हम, लोहा का निर्माण करते हैं, वो कच्चा पदार्थ से वो बनता है। इसके अलावा इसमें आपने लकड़ी का गेट लगा हुआ है, लकड़ी कहां से आता है, पेड़ पौधे से, ये नेचुरल रिसोर्स है। तो संसाधन सीमित है और लोगों की आवश्यकताएं असीमित है। इसी बैलेंस का बिगड़ना ही सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो अब यहां पर क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम को कितने भाग में बांटा गया, बस आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, कौन कौन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब गौर कीजिएगा यहां पर क्या है, अब यहां पे है द फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमिक कंसर्न द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या प्रोड्यूस करें। अब गौर कीजिए यहां पर है कि हम कितनी मात्रा में चीजें बनाएं। यहां पर आइए चेक करते हैं, कितनी मात्रा में चीज बनाएं और क्या बनाएं। पहली प्रॉब्लम, कैसे तैयार करें। जैसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। अब कैपिटल में क्या होता है, ज्यादा कैपिटल लगाते हैं और लेबर कम लगाते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर ज्यादा लगाते हैं और कैपिटल कम लगाते हैं। तो गौर कीजिए, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करें। मात्रा इतना रखिए कि जरूरत से ज्यादा भी ना हो और जरूरत से कम भी ना हो। तो पहली समस्या बताना व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी समस्या हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, तीसरा किसके लिए प्रोडक्शन करें। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप का बताइए, 3 टाइप का। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। और इन सारी चीजों का यहाँ पर अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध चयन की समस्या से है। क्या क्या चयन मतलब चॉइस, क्या करें। तो here comes the problem of choice, which goods or services should be produced and which, यहाँ पे क्या है, which goods or services should be produced। यहाँ पे ध्यान दीजिए, what to produce का सेंस क्या है, क्या बनाएं, and what quantity, मैंने आपको बताया अभी, ध्यान से देखिए। हाउ टू, what to produce में क्या क्या चीज आते हैं, क्या बनाएं और कितना बनाएं, which goods और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें और कितनी मात्रा में करें, ये एक प्रॉब्लम है। ये कहां पर आती है ये चीजें, व्हाट टू प्रोड्यूस में। अगला पॉइंट देखिएगा, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है। दस देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर, ये समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं सेवाओं का निर्माण। अगली प्रॉब्लम चेक कीजिएगा, हाउ टू प्रोड्यूस। द सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ द टेक्निक, कैसे बनाए। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, मैंने आपको बताया। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे लेबर ज्यादा लगता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लो मकान बना रहे हो,
मकान बना रहे हो तो आप जैसे छत की ढलाई करनी है आपको, बिल्कुल आपके इर्द गिर्द का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर आपको छत की ढलाई करनी है तो आज के दौर में देखते रहो मशीनों से मटेरियल को छत पे पहुंचाया जाता है और सीधे ही छत की ढलाई स्टार्ट होती है। उसमें क्या होता है ना, मशीन में कैपिटल ज़्यादा लगेगा, तो जैसे ही आप मशीन यूज करोगे तो लेबर कम लगेगा। एम आई राइट? तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा, लेबर कम लगेगा। दिक्कत क्या है? ठीक है, काम तो आपने जल्दी कर लिया लेकिन पैसा ज़्यादा लग गया ना, प्लस लेबर कम लगेगा, इसका मतलब बेरोजगारी की समस्या भी तो आएगी। तो ये भी तय करना कि कौन से टेक्निक को अपनाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये भी एक समस्या है कि नहीं है? नहीं तो बैलेंस हमारा बिगड़ेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी इज टू डिसाइड विच कॉमोडिटी शैल बी प्रोड्यूस्ड फॉर विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। किस सेक्शन के लिए कौन सा प्रोडक्शन या किस चीज का प्रोडक्शन करना सही होगा, यह भी एक समस्या की बात है। तो देखो कंसोलिडेशन करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इसको बैलेंस करना ही इकोनॉमिक्स है। और यही जो समस्या है ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसके लिए स्लाइड्स दे दी। आप जैसे देखो, अमीर के लिए क्या बनाओगे और गरीब के लिए क्या बनाओगे। अब इसकी जरूरत, फसल की जरूरत दोनों के लिए, अमीर को भी चाहिए और गरीब को भी चाहिए, लेकिन कार किसको चाहिए? अमीर को चाहिए और गरीब को नहीं चाहिए ना। एम आई राइट? चाहिए, लेकिन वो उसके डायरेक्ट यूटिलाइज की चीज नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर ये बेसिक बात को आपने याद रखा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस टॉपिक को आपने समझ लिया होगा। दिक्कत हो तो 1 से ज्यादा बार लेक्चर को जाकर अगर आप देखेंगे तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।